हेलो साहब, खमागड़ी रामजी राम। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब फॉरवर्ड वाला, मतलब जो आगे से काम को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कल लगाए थे और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन बचे वो आज हम पूरे कर लेंगे, और आज इस टाइप को कंप्लीट करके हम कल बैकवर्ड वाला नया कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, क्या है? A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing their work together, but after 4 days, B had to leave. Then A, working with a new worker, C completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do 40% of the same work? ये हमने किया था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और 4 दिन बाद बी काम को छोड़ के ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? एक नया कारीगर ए सी के साथ काम करना शुरू करता है। ठीक है, और वो 3 दिन में पूरा कर देते हैं काम को। यदि सी अकेला काम को पूरा करे, किसी कार्य उस कार्य का मतलब 40% भाग का पूरा करे, तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो, सीजल में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप मेरी क्लास ले लोगे, उसके बाद आपको कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं टाइम एंड वर्क में। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में, 15 लिख देते हैं। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है? 10 दिन में। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम मेरा 30 होगा। ठीक है, 30 ही आता है पहले टेबल के अंदर। तो टोटल वर्क एफिशिएंसी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। ठीक है, अब क्या बोला, कितने दिन तक शुरू में ए और बी ने साथ काम किया? 4 दिन तक। तो स्केल से लिख दो, बनाओ। 4 डे तक ए प्लस बी ने काम किया। उसके बाद कौन काम छोड़ के जा रहा था? मेरा बी काम छोड़ के चला गया था, तो बी मेरा यहाँ पे छोड़ के चला गया, और नया वर्कर आया ए प्लस सी। इन्होंने 3 दिन तक काम किया। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, 3 दिन तक काम किया है। ठीक है, और टोटल वर्क मेरा 30 है। करो, आंसर हो जाएगा सीधा। देखो, 4 एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है? 3 और 2 5, 4 और 5 20 होता है, 20 भी लिख सकते हो सीधा। प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 3 इंटू 2 6, और इसकी एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है, तो 3C लिख देंगे हम सीधा। समझ गए? 3C क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसकी एफिशिएंसी नहीं पता है। टोटल वर्क मेरा 30 है। देखो, 4 और 5 20, और 20 और ये 6 कितना हो गया? 26। 26 प्लस 3C बराबर 300। 26 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मेरा बचा 4, और ये 3C। 3 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया? C की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मतलब टी अब हमें निकालना है, मतलब कितने दिनों में सी अकेला पूरे काम का कितना परसेंट? मेरा 40% अकेला कर सकता है। तो टी कितना टाइम है, मतलब टाइम निकालना है। टी लिख देंगे बराबर, तो पूरे 30 काम का 40% पार्ट कौन? सी। तो सी की एफिशिएंसी क्या है, उससे डिवाइड करते हैं हम, तो 3/4। समझ में आ रहा है कि बहुत लंबा हो गया है? ये इसके नीचे चला जाएगा, ये ऊपर इंटू हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता देती हूँ। आगे करो तो आगे कर लो, नहीं सीधा काट ही दो ना, ऐसा करने की लफड़ा जरूरी नहीं है। 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया? 12। तो इधर हम लिख दो 12, और नीचे आप चाहो तो 1 लिख दो, ऐसे लिखो तो लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 4, और ये 3। तो 3 उधर चला गया ऊपर। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 36/4। ठीक है, तो जो 4 से हम 36 काटेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर हमारा। तो 9, तो आंसर क्या आ गया? 9 डेज के अंदर सी इस काम के 40% पार्ट को पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर मेरा ए से हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं ना, लेकिन टोटल वर्क नहीं कहा है उसने, कहा टोटल वर्क के 40% पार्ट को सी कितने टाइम में पूरा कर सकता है, और एफिशिएंसी से हम डिवाइड करते हैं, तो एफिशिएंसी उसकी 4/3 है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और ये मैंने सोल्यूशन किया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. They began to work together but A and C leaves after 2 days. Now B complete the remaining work. The total number of days needed for the completion of the work. मतलब टोटल काम कितने दिनों तक चला और कितने दिनों में पूरा हो गया, ये पूछे आपसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए 6 दिन में कर देता है, बी और ये सी, इसमें 3 पार्टनर बोले आपको, तो बी 8 में और ये 12 में पूरा कर देता है। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम। तो देखो क्वेश्चन ये दिखते ही आपको एलसीएम दिमाग में आना चाहिए। जब तक आप इतने परफेक्ट नहीं होगे तब तक कैसे आप एग्जाम को टैकल करोगे। तो 120 आ गया मेरा। ठीक है, ठीक है, हम क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए तब भी आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी एलसीएम निकालने की फास्ट फास्ट। तो देखो इसको जब 120 को इससे डिवाइड करोगे तो 20, ठीक है, और 120 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा 15 आ गया और ये मेरा 10। समझ में आया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब यही निकालने के बाद आपको क्या बोल रहा है, ए बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक साथ काम करते हैं। तो देखो 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी साथ काम करते हैं और उसके बाद काम छोड़ के जा कौन रहा है, ए और सी दोनों काम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ए प्लस सी ये दोनों ही जा रहे हैं। बच्चा बेचारा कौन, बी कर रहा है। बी कितने दिन तक कर रहा है पता नहीं, टी टाइम तक। टोटल काम क्या है 120। तो देखो इनको इंटू कर दो 2 से, तो देखो 15 20 10 30 30 40 और ये 45 इंटू 2 90 लिख दो सीधा, ये सॉरी ऐसे लिख देते, कंफ्यूज हो गया आप। 45 इंटू 2 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 टी बराबर 120, कितना हो गया 90 प्लस 15 टी बराबर 120। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया मेरा 30 और 15 टी। 15 से काटोगे तो डिवाइड होगा ना क्योंकि, तो 2 आ गया, तो 2 दिन तक और काम चला था, 2 दिन इधर 2 दिन उधर। कितने दिन तक काम चला टोटल मेरा, 4 दिन तक काम चला। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टाइम टोटल कितना हो गया, शुरू के 2 दिन, बाद में 2 दिन और, तो 4 दिन। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज if they work together and after certain time we left the work क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, एक सेकेंड। बी कंप्लीट, ए कंप्लीट द remaining work, then total work be complete in 18 days after how many days be left the work। क्या बोल रहा है, मतलब कितने दिन तक हमें पता नहीं है, मतलब कुछ दिनों तक ए और बी साथ काम करते हैं और टोटल काम 18 दिन तक चलता है और जो बाकी काम है वो ए करता है। मतलब बच्चे का काम को कौन कर रहा है, ए करता है। नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं सही है, मतलब जो रिमेनिंग काम है तो ए कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्या है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। ए किसी काम को 24 दिन में कर देता है, ठीक है, और बी किसी काम को, ए काम को 24 में और बी 32 के अंदर काम को पूरा कर देता है। ठीक है, अब हम इनके क्या कर देते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा। अब हम इनका सीधा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मेरा आएगा 96। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब आप 96 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये मेरा 4 आ गया और 96 को 32 से करोगे तो ये 3 आ गया। ये मेरी एफिशिएंसी आ गई, ये डेज आ गए। अब देखो क्या करना है, क्या बोला है, कितने दिनों तक तो पता ही नहीं है, एक्स दिनों मान लो एक्स, तो ए प्लस बी एक्स दिन तक साथ काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, जो बचा हुआ काम है ना, मतलब टोटल ये काम 18 दिन तक चला। ठीक है, तो एक्स दिन तक तो ये काम हुआ, तो 18 माइनस एक्स दिन तक ए काम करता है और टोटल काम मेरा 96। समझ में आया ये क्या हुआ,
देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, टोटल काम 18 दिन तक चलता है और x दिनों तक a और b साथ में काम करते हैं और b काम को छोड़ के चला जाता है, और रिमेनिंग काम जो 18 माइनस एक्स, क्योंकि x दिन तो हो गया था ना, तो इस 18 से माइनस करेंगे x, तो आगे बचे हुए दिन उसको a करता है, और टोटल काम मेरा 96। x दिन तक काम करता है, ठीक है, x दिन तक एफिशिएंसी क्या है a प्लस बी की, 4 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 7, तो 7x लिख सकती हूँ, तो सीधा 7x लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 को 18 से इंटू करोगे तो 72, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 4 इंटू एक्स तो 4x बराबर 96। अब 72 उसमें से माइनस होगा तो कितना आ गया मेरा 24, ठीक है, और 7x में से 4x गया तो मेरा 3x। तो 3 अट्ठे 24, तो 8x। तो कितने दिन तक काम किया था शुरू में, 8 दिन तक इन्होंने काम किया था, ठीक है, 8 दिन तक इन्होंने टोटल पूछा क्या आपको क्वेश्चन ने, अब देखो क्या पूछा है, बी ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 8 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो आ गया हमारा, तो बी ने 8 दिन तक ही तो किया था, x दिन तक किया था, तो बी ने काम 8 दिन बाद छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सी हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, जैसे माइनस वाला था वैसे, कैसे देखो आप, मतलब ए जो बेचारा है वो तो पूरे 18 दिन तक काम कर रहा था ना, उसकी एफिशिएंसी 18 इंटू 4 है, ठीक है, मतलब वो तो 72 यूनिट पूरा उसने ही तो किया बेचारे ने, तो बचा 24, और 24 तो किसने, मेरा बी ने किया है, तो 24 ने कितने दिन काम किया, सीधा आ जाएगा 24/3, तो ये 8 दिन आ गया। माइनस करने वाले तरीके से देखो फटाक से आंसर रहता है, तो अगर वो कहानी आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन के आंसर तो आप फटाक से ले, मतलब बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया, उसने तो बेचारा नहीं छोड़ा है ना, तो उसका टोटल काम माइनस कर दो, ये पूरा उसका काम है, ए का काम है पूरे का, ठीक है, तो बचा हुआ जो काम है वो बी ने तो किया होगा तभी तो पूरा होगा, कितने दिन तक किया उसने, 8 दिन तक किया, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखो, A can complete a work in 10 days, B can complete the same work in 15 days. If they work together and after certain time A left the work and B complete the remaining work, then total work be completed in 9 days. After how many days A left the same work? सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन अभी करवाए वैसा है, तो यहाँ पे काम छोड़ के कौन जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है, मतलब पूरा का काम, मतलब पूरा काम बी ने किया है, तो बी तो मतलब टोटल पूरे दिन जितने दिन काम चला उतने दिन तक चला ही, वो आया ही था, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हुआ, तो 9 दिन तक तो वो आया ही था, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो ए 10 दिन में काम कर सकता है, मेरा बी मेरा 15 दिन में कर सकता है, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 और ये 2 टाइम, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, क्या बोल रहा है ये, तो किसने भी काम छोड़ के ए गया है, तो बी तो बेचारा शुरू से लास्ट तक चल ही रहा था, उसकी तो रेल बन ही रही थी, तो 9 इंटू कौन बी, ठीक है, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो 18 हो गया, तो 18 इसमें से माइनस कर दो, तो पीछे मेरा कितना बचा 12, तो 12 मेरा किसने किया है, देखो ये जो काम है ना, ये बी तो पूरा काम कर ही रहा है, ठीक है, अब शुरू से लास्ट तक 9 दिन तो इसने काम किया, वो मैंने माइनस कर दिया, और जो बचा हुआ काम ये ए ने किया होगा, 3 से डिवाइड कर तो मतलब 4 दिन, तो मतलब उसने 4 दिन तक काम किया, आ गया ना फटाक से आंसर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर ऐसा आ जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,
A, B, and C can do a work in 10, 12, and 15 days respectively. Then began to work together, but after certain time, B and C left the work. Then remaining work is completed by A. Then total work will be completed in 7 days. After how many days did B and C left their work? क्या बोल रहा है? A, B, C तीनों साथ काम करते हैं और बचे हुए काम को कौन कर रहा है? ए। मतलब वो शुरू से लास्ट तक ए रगड़ी रहा है बेचारा, तो उसको माइनस कर दो ना, बाकी उसका टाइम आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है। देखो, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। फिर हम इनका एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे किसके काम को? ए को, क्योंकि वो शुरू से लास्ट तक कर रहा है। तो बाकी जो काम होगा वो बी और सी ने तो किया है, तो कितने दिन पूछा है, बी और सी ने कितने दिन बाद छोड़ा है, तो आ जाएगा आंसर। करते हैं। वैसे आप इसको होमवर्क भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। ए, बी एंड सी। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, बी किसी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को मेरा 15 दिन के अंदर काम को पूरा कर देता है। तो आपसे पूछा है कि मतलब जो आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 60। तो टोटल वर्क मेरा 60, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 6 आ गया, 5 आ गया और ये 4 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? काम कौन छोड़ के नहीं जा रहा है उसका माइनस कर दो। बेचारा वो शुरू से लास्ट तक वही खींच रहा है। तो ए है जो वो पूरे काम को शुरू से भी स्टार्ट किया और लास्ट बचे हुए काम को भी वही कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी है मेरी 6, और टोटल काम कितने दिन तक चलता है क्या बोला है आपको? तो 7 दिनों में पूरा होता है पूरा काम। तो 7 6 7 42, 42 माइनस कर दो इसमें से, तो 18 बच गया। तो ये 18 है काम जो बचा हुआ। ये और 20 और सी ने तो किया होगा, तो 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 2। तो 2 दिन करा था। बहुत आसान, समझ में आया ना? तो ऐसे आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम नोट डाउन कर लो। फिर हम एक कल नया टाइप लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मारवाड़ी लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसी लेके आ सके आपके लिए क्लासें। थैंक यू। राम जी राम, खमा गए, धन्यवाद।